इशारा करके कहा कि देखो वो जो शख्स जा रहा है ये जहन्नमी है। अब नबी एक सहाबी बैठे हुए थे, उनको बड़ी हैरत हुई आप ने इस शख्स के ताल्लुक से कैसे कहा कि जहन्नमी है। तो सहाबी वो खुद रावी इस हदीस को कहते हैं मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी और बेचैनी सी हो गई, मगर इस बात का यकीन भी था कि नबी ने कहा है तो जरूर कोई बात होगी। अब मैं उस शख्स के पीछे रहा, मैं जंग करता था, उसी शख्स पर निगाह रखता था, जहां जहां वो जाता मैं उसी के आसपास ही लड़ाई करता। देखा तो वो दुश्मनों की सफ़े उल्टी कर रहा है, सफ़े की सफ़े पूरी नीचे गिरा रहा है, कत्ल कर रहा है, कत्ल गारत के जिस सफ में घुसता सारी सफ़े लुढ़का देता। मुझे बड़ी हैरत हुई इस शख्स के ताल्लुक से अल्लाह रसूल ने कैसे कह दिया ये तो बड़ा जंगजू बहादुर मुजाहिद गाजी बनने के लायक, और ये इसके तरह आप ने कहा, मगर यकीन था, कहते खुद मुझे यकीन था कि आप ने कहा तो जरूर कोई बात होगी। फिर इसी तरह मैं उसी के मैं निगाह रखते हुए मैं जंग करता रहा, जिहाद करता रहा, यहां तक के जंग खत्म हो गई, सूरज डूब गया, रात हो गई, मगर मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जो निगाह मेरी उस पर थी मैंने उसको जमाए रखा। क्या देखता हूं कि उसको इतने जख्म लगे थे कि कोई जगह बाकी नहीं थी जिस्म पर, और दर्द के मारे चिल्ला रहा था, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, दर्द की वजह से चिल्ला रहा था। यहां तक कि दर्द की ताप न लाकर, बर्दाश्त न करके उसने नेज़े को जमीन पर गाड़ा और उसके ऊपर लेट गया सीने पर लगाकर। क्या कर ली उसने? खुदकुशी कर ली। और इससे पहले बहुत सारी हदीस आप में सुना चुके थे कि खुदकुशी करने वाले का ठिकाना जहन्नम। ये तो हदीस है सही बुखारी की है ना। इसके ऊपर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह में बड़ा प्यारा नुक्ता, प्यारा बाप बांधे हैं, और बाप इस तरह है कि कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अगर दीन का काम लेना चाहे तो किसी बुरे इंसान से भी ले ले, जहन्नम में तो दूर की बात है, किसी बुरे इंसान से भी लेना चाहे तो अल्लाह ताला किसी से भी ले सकता है, मगर शर्त यह है कि हम बुरे होकर दीन का काम ना करें, वो अल्लाह ले लेगा। शर्त क्या है? हम बुरे होकर दीन का काम ना करें, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह दीन का काम थोड़ा ले मगर अच्छा बना कर ले, अच्छा बना कर ले। तो इस तरह दीन का काम तो करना शर्त है, मगर कैसे? अच्छे बनकर, नेक बनकर, अल्लाह की निगाह में मर्तबा हासिल करके, उसकी खुशनुदी, उसकी रजा हासिल करके। और अल्लाह ताला अपने कामों के लिए तो किसी का भी इस्तेमाल कर लेता, वो अल्लाह है, उसको कोई रोक नहीं सकता, और मुसब्बबुल असबाब है, सबब कहीं से भी तैयार कर लेता अल्लाह ताला। कुन फयकून से उसने सारी कायनात बनाई, किसी का तख्ता पलटने को अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए अल्लाह कहता है दावा के साथ ये काम करना मेरा काम है, मेरे जिम्मे है ये, कि किसी को भी मैं कुर्सी पर बिठा सकता हूं, किसी को भी कुर्सी से गिरा सकता हूं। और अल्लाह तबारक तआला एक बात जो यहां पर बयान करता है वो ये है कि अगर मैं ऐसा न करता तो दुनिया में फसाद बर्पा हो जाता। एक दूसरे का अगर मैं दिफा न करवाता, एक दूसरे से अगर एक दूसरे की औकात न बतलाता तो दुनिया में फसाद हो जाता। यानी कि एक हुकूमत है जो अपनी रियाया पर जुल्म कर रही है, जुल्म कर रही है। अब अल्लाह तबारक तआला एक मुट्ठी भर मोमिनीन और मुसलमानों को खड़ा करता है उनके मुकाबले में, उनके अंदर वो जुर्रत और ताकत दे देता है जो उनका मुकाबला करे। अल्लाह ताला उन्हें तौफीक भी देता है, अपनी तरफ से ताईद गैबी भी करता है। वो मुट्ठी भर मोमिनीन और मुसलमान उनका मुकाबला करते हैं और अवाम को जुल्म से नजात दे देते हैं और उनको उनके उस हुकूमत से निकाल देते हैं। अब हुकूमत किसकी हुई? मोमिनीन की, मुसलमानों की। एक तरीका समझने के लिए। दूसरा एक तरीका यह भी है, आम आयत आम है दुनियाई उमूर के ताल्लुक से। इसलिए एक हुकूमत चल रही है, दूसरी एक और कौम आती है जो सही नहीं है,
मोमिन नहीं है, मगर वो आते हैं इन पर हमला करते हैं, ये निकल जाती है, फिर दूसरी आ जाती है। वो कुछ दिन अवाम का ख्याल रखती है, और सुने मेरी बात, कुछ दिन वो अवाम का ख्याल रखती है, अवाम के ऊपर रहम करम करती है, फिर उसके अंदर कुछ खबासतें आती है, फिर अवाम पर वो जुल्म करना शुरू करती है, सितम करना शुरू करती है। अल्लाह ताला किसी और कौम को ले आता है। मैं मोमिन कौम की बात नहीं कर रहा हूँ, मोमिन कौम की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई और दुनियावी कौम आती है, वो उसके साथ लड़ती है, जंग करती है, वार होता है, फिर उसको निकालते हैं, फिर ये उस जगह पर जाती है, फिर वो कुछ दिन रियाया पर रहम करती है। अगर इस मामले को आज के जमाने में समझना है तो आप हिंदुस्तान को देख सकते हैं। जो पार्टी 5 साल के लिए आती है, कुछ महीने तो कम से कम, कुछ साल तो बराबर रियाया का ख्याल रखती है, फिर उसके बाद वो अपनी चालों पर आ जाती है, फिर उसको निकालने के लिए फिर दूसरी पार्टी जीत कर आ जाती है, फिर वो कुछ दिन अपनी रियाया का ख्याल रखती है। जब एक पार्टी रियाया का हक मार रही होती है तो उसकी जो अपोजिट पार्टी होती है वो याद दिलाती थी, देख फलां का हक है, फलां का हक है, फलां का हक है, जगह जगह नारे लगाए जाते हैं। अल्लाह ताला ये करवा रहा है, अल्लाह ताला ये करवा रहा है ताकि इस दुनिया में अमन बाकी रहे। और कीजिए, जिस तरीके से इंसान की खिलकत हुई है जहालत के साथ, कुरान ने गवाही दिया, उस हिसाब से तो इस दुनिया में अगर सिर्फ इंसान को इंसान के मुताबिक करने के लिए दे दिया जाए तो सिवाय फसाद के और कुछ बाकी न रहेगा। अल्लाह कहता है इस फसाद को रोकने के लिए मैं खुद एक काम करता हूं, एक को निकालता हूं, दूसरे को ले आता हूं, फिर दूसरे को निकालता हूं, फिर तीसरे को ले आता हूं। इस तरह मैं लोगों से एक दूसरे का दिफा करता हूं। इसमें एक माना और मफहूम ये भी है कि